अच्छा जी, अली इमरान सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और वहाँ से लोग जो ईरानी शहरी हैं उनकी इनखला का सिलसिला भी शुरू हो चुका है सड़कों पर, इसीलिए ट्रैफिक जाम है। क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए, ये हम सारी सूरत हाल मालूम करते हैं। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बताइएगा क्या टोटल नंबर है, कितने आ गए हैं हमारे यहाँ? जी, ये कल तक जो स्टूडेंट्स आए हैं 154 स्टूडेंट्स को रिपैट्रिएट किया गया है 6 बसेस के ज़रिए, और जो टोटल तादाद है वो तकरीबन 400-500 हो गई है। कुछ पाकिस्तानी तुर्कमेनिस्तान के थ्रू भी एयर रूट के तहत उन्हें प्लान किया जा रहा है। सिमिलरली इराक़ की जो सूरत हाल है, लैंड रूट क्योंकि बहुत बड़ा और डेंजरस है, ईरान के थ्रू अगर आए, हमारा लैंड रूट तो बनता है और लोग ट्रैवल भी करते हैं अगर जिनको लैंड रूट के थ्रू होता है, लेकिन क्योंकि तेहरान की और ईरान की सूरत हाल इतनी डेंजरस है कि दे वुड लाइक टू अवॉइड दैट रूट, तो उसमें दूसरी सूरत यह है कि आप कुवैत के ज़रिए कोई एयर कॉरिडोर खोलें, जो अभी एट टाइम बहुत हार्ड इसलिए है कि इस पूरे रीजन में एयर स्पेस बंद हो जाता है और उसकी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि कब खुला रहेगा। तो लिहाजा जो इराक़ में भी जो मौजूद ज़ायरीन हैं और वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, आपको ये मालूम है कि नंबर जो सिर्फ ईरान का है वो एनुअली 7 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन जा रहे होते हैं और इराक़ का तो उससे भी बड़ा है वॉल्यूम। तो अब अगर आप उसको पर मंथ डिवाइड कर लें तो यू कुड ईजली से कि इन दोनों मुल्कों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज़ स्ट्रैंडेड होंगे। तो जो सूरत हाल है वो मुसलसल रात को आपने देखी कि ईरानी जो मिसाइल हैं वो पहुँच रहे हैं। तो अली, हम लोगों ने कोई दफ्तर ख़ारजा ने लिस्ट तैयार की होगी, लोगों ने रब्ता किया होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट, उससे मुतालिक भी हमें बताइएगा। उसका तो बड़ा पुराने तरीके से मैं आई वुड लाइक टू से कि चल रहा है मामला कि एक नंबर सिर्फ ईरान में यानी तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से मौजूद है। हालांकि आप सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज़ ज़्यादा इफेक्टिवली मेरा ख्याल है कि आप कांटेक्ट में आ सकते हैं और डेटा ले सकते हैं। इसी तरह इराक़ में 3 नंबर्स हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे जो वहाँ के ज़ायरीन ने शिकायत की। पॉइंट ये अली कि ईरान में तो चलें जंग बराह रास्त जंग में चल रही है, वहाँ से तो हमें ज़ाहिर है पता है कि इराक़ में भी एयर स्पेस बंद है। ईरान और इराक़ दोनों में एयर स्पेस बंद है और एंड यू नो कि इराक़ में हमारे कितने लोग हर वक्त ही मौजूद होते हैं। सो वहाँ से तो पाकिस्तानियों को अभी लाने पे उस तरह से बात हो ही नहीं रही। अभी ईरान से कैसे आएंगे, ईरान से कैसे आएंगे, सो इराक़ से भी कैसे आएंगे, इराक़ से भी कैसे आएंगे। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वीज़े की ज़ाहिर है कि एक मुद्दत होती है, फिर उसके बाद लोग एक लिमिटेड अमाउंट लेके जा रहे होते हैं। अब फिर अगर आप होटलिंग कर रहे हैं या खाने पीने के अखराजात है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पर जो 3 नंबर है, मैंने भी कोशिश की कि उन 3 नंबर से जो कि एमरजेंसी नंबर दिए हुए, अब्दुल्ला ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और ये हाईलाइट होनी चाहिए कि जब यूक्रेन से भी पाकिस्तानियों का इनखला हो रहा था तो जो हाईलाइट किया गया था इमरजेंसी नंबर वो मिल नहीं रहा था। और ये बड़ी मतलब अजीब सी सूरत हाल है कि हाईएस्ट लेवल पे चीजें हो रही है और जो हमारे हाईएस्ट अथॉरिटीज है वो खुद नहीं फोन करके देख रहे होते हैं कि बाकी जो ममालिक हैं वहां से भी यहाँ पर लोग इसी बड़ी तादाद में आते हैं और अगर आते या नहीं आते कोई ना कोई तो होगा। वो किस तरह से रिपैट्रिएट करें अपने लोगों को? या मेरा ख्याल है जो सबसे सेफेस्ट रूट है वो सेंट्रल एशिया का है कि आप सेंट्रल एशिया जाएं और फिर वहाँ से जो है आप, क्योंकि ईरान इतना लेफ़्ट और राइट पे इतना बड़ा मुल्क है और मैसिवली वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और फिर इराक़ के एयर स्पेस में तो बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा। और पाकिस्तानी रूट भी जो है वो पाकिस्तान भी नेबर है, यहाँ पे जो बलूचिस्तान का एरिया है इट्स नॉट वेरी सेफ टू ट्रैवल, तो लिहाजा जो सबसे ईजीएस्ट रूट है वो सेंट्रल एशिया का। व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन? अब हमारी सारी डिस्कशन में इराक़ से ज़ाहिर कैसे आएंगे वापस? उनका यकीनन मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि इराक़ का नेबरिंग कंट्री सीरिया है या जॉर्डन है, वहाँ तो पूरा कॉरिडोर बना हुआ है और इंक्लूडिंग इराक़ के इजरायली प्लेन्स वहाँ से आ रहे हैं इस कॉरिडोर से और ईरानी मिसाइल भी जा रहे हैं, तो वो तो बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है। हाँ, ये अगर कुवैत से एग्जिट करके किसी तरह से सऊदी अरब पहुँचे या बहरीन वगैरह पहुँचे तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वहाँ से हो जाए। तो आपसे किसी ने रब्ता किया सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे फैमिलीज वगैरह राब्ते में होंगी? ऑफ के मैंने कहा कि आप बगदाद में जो 3 नंबर्स दिए गए आप इसको कांटेक्ट करें, तो वो वहाँ से आया कि नंबर्स मिल नहीं रहे और बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और यकीनन वॉर की जो अब इंटेंसिटी है वो अभी रिसेंटली ईरान ने बयान दिया है कि हम सीज़ फायर में इंटरेस्टेड नहीं है जब तक हम पूरा जवाब नहीं दे देंगे, तो बड़ी ट्रिकी सूरत हाल चल रही, कितना लंबा चलती है। एब्सोल्युटली ठीक है अली इमरान, बहुत शुक्रिया फिल वक्त, और हम उम्मीद करेंगे हमने इस फोरम से आवाज़ तो जो हुकाम है रेलिवेंट इसका नोटिस लेंगे। विद दैट एक ब्रेक ले रहे हैं अब्दुल्ला हम। हाँ बिल्कुल, वजारत दाखिला प्लीज सर अगर कोई आ सकता है तो हमें ब्रीफ करें कि व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, किस तरह से इराक़, एक तो हमें नंबर पता लग जाए एग्जैक्टली, अभी तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स की बात की जा रही है, वी शुड हैव एन एग्जैक्ट नंबर कि हाउ मेनी आर देयर स्ट्रैंडेड इन इराक़ एंड ईरान। और
नंबर दिया गया था, बट वो अली इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं कि राब्ता नहीं हो रहा शायद उसके नहीं, नंबर एज अ नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल। और हमें पता लग जाए कि किस तरह से इनको वापस लाने का प्लान बनाया गया है।